Hello friends, my name is Gaurav Ranjan Jha. I am studying in D Farm with Book with Teachers app. I am gonna explain you the interesting topic of packaging materials. Packaging process is employed to maintain the therapeutic effectiveness of pharmaceuticals as the packed product retain their potency till their consumption. जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर अगर पैकेजिंग ही सही नहीं है तो वो सारी मेहनत कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसकी जो रिटेंसी है उसके पैक्ड प्रोडक्ट में वो लास्ट कंजम्पशन तक होनी चाहिए। और कई प्रकार के पैकेजिंग्स होते हैं जैसे कि रबर, मेटल, प्लास्टिक्स, वैसे ही उसे प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जैसे कि ब्लिस्टर पैक्स बनाए जाते हैं। ब्लिस्टर पैक्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर सॉलिड यूनिट डोसेज ऑफ डिफरेंट मेडिसिन्स सच एज आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। ये ब्लिस्टर पैक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है और सबसे ज़्यादा मेडिकल्स में देखे जाते हैं। और कॉमन मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल में ब्लिस्टर पैक यानी कि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम मिक्स कर बनाया गया पैकेजिंग मटेरियल ही इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली, बॉटल्स या तो आइदर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स। बॉटल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर लिक्विड डोसेज सच एज कफ मेडिसिन और चिल्ड्रंस मेडिसिन लाइक कैल्पॉल। यानी कि बॉटल्स या तो ग्लास से या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में, जो कि बच्चों को देने जाने वाली कफ सिरप्स और कैल्पॉल में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड है वायल्स बहुत प्रकार की आती है, परंतु वायल्स आर स्मॉल बॉटल्स और कंटेनर्स मेड फ्रॉम आइदर प्लास्टिक और ग्लास। दे आर यूज टू स्टोर मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म एंड दे कैन इवन स्टोर पाउडर्स और टैबलेट्स। वायल्स स्क्रू टाइप भी आती है और डायरेक्ट क्लोजिंग भी आती है, पर वायल्स या तो प्लास्टिक से बनती है या तो ग्लास से बनती है। उसमें हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म के अलावा पाउडर भी स्टोर कर सकते हैं और टैबलेट्स और कैप्सूल भी स्टोर कर सकते हैं। और पैकेजिंग मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल्स में 3 स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं, जो कि है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शियरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैकेजिंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज प्राइमरी पैकेजिंग। जो कि फर्स्ट लेयर होती है प्राइमरी पैकेजिंग, वो सबसे पहले लगाई जाती है और डायरेक्ट कांटेक्ट आते हैं मेडिसिन के एक ही पैकेजिंग है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, वो है प्राइमरी पैकेजिंग। और सेकेंडरी पैकेजिंग सेकेंड लेयर प्रोवाइड करती है, जो कि एयरटाइट कंटेनर होने के बाद जो सेकेंडरी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है उसे सेकेंडरी पैकेजिंग कहा जाता है। और टर्शियरी पैकेजिंग लास्ट स्टेज ऑफ पैकेजिंग, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है टर्शियरी पैकेजिंग, वो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। लास्टली कम्स द टर्शियरी पैकेजिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। वैसे ही कोई भी सिंपल पैकेजिंग हो फार्मास्यूटिकल की, उसे कई रेगुलेटरीज से होकर और टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि ये बायोकम्पैटिबिलिटी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल असेसमेंट, कंपैटिबिलिटी विद पैक्ड ड्रग प्रोडक्ट। बायोकम्पैटिबिलिटी यानी कि पैकेजिंग मटेरियल मस्ट बी इनर्ट, यानी कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वो मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, यानी केमिकली कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती, उसे ही बायोकम्पैटिबिलिटी होना चाहिए। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल फिजिकली और केमिकली कोई चेंजेस उस मेडिसिन में नहीं लाने चाहिए। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसका केमिकल असेसमेंट होता है यानी कि केमिकल टेस्ट होता है, उसके लिए एक्सट्रैबिलिटी और लीचेबिलिटी का टेस्ट होता है, जो कि उसके पैकेजिंग से बहुत पहले ही होता है। और कंपैटिबिलिटी विद पैक्ड ड्रग यानी कि जो वो रिएक्शन ना करे उसके लिए पहले उसका टेस्ट होता है, या कि जिसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जो कि हम लोग ड्रग प्रोडक्ट के साथ पैक होने के बाद उसका चेकिंग होता है। प्रोसीजर ऑफ पैकेजिंग यहाँ पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट यहाँ पर जो है ये जो टाइट कंटेनर्स है यही है प्राइमरी पैकेजिंग, यानी कि जो मेडिसिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जो एयर टाइट कंटेनर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं उसे प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाएगा। जो सेकेंडरी में जा रहा है, जिस प्रकार से इसे पैक किया जा रहा है वो जो डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, पर हाँ जो प्राइमरी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है पर मेडिसिन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उसे सेकेंडरी पैकेजिंग कहा जाता है। वहीं थर्ड जगह टर्शियरी पैकेजिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों का काम आता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि यहाँ पर लास्ट में चेकिंग भी हो रही है, वो आउटर मोस्ट लेयर ही टर्शियरी पैकेजिंग है। पैकेजिंग मटेरियल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लिए सारे मेडिसिन बनने के बाद अगर उन्हें पैकेजिंग सही नहीं किया गया, उसे सही से पहुँचाया नहीं गया,
तो उसके लिए बाद में हमें उसके साइड इफेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं या उसकी एक्सपायरी डेट से पहले उसे एक्सपायर होते हुए देखना पड़ सकता है। पैकेजिंग मटेरियल इसीलिए उसके सारे टाइप्स, हमने इसके सारे टाइप्स देखे जो कि ब्लिस्टर पैक्स, बॉटल्स और वायल्स में हैं। उसके डिफरेंट स्टेजेस देखे जो कि 3 स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, और उसे कौन से रेगुलेटरी से जाना पड़ता है और कौन से टेस्ट से जाना पड़ता है वो हमने देखा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। थैंक यू।